गुरुजी, अभी रिसेंटली मेरे को किसी ऐसे इंसान ने दोबारा कनेक्ट किया था जिसने मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम करी थी। लेकिन जब वो मेरे को मिले तो मेरा वो भाव वो नहीं रहा, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद ना लोगों को माफ़ करना आया और उनको देखा कि उनके नज़रिए से कि कोई बात नहीं, ये उनका नज़रिया मेरा नहीं, और आगे बढ़ना शुरू किया। जब मेरे फादर को ये पता चला था तो उन्होंने यही बोला कि जब तुम्हें पता है वो गलत है तुम्हारे लिए, फिर भी तुम बार बार उसके लिए जाते हो और ठीक करने की कोशिश करते हो और अच्छा करते हो, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने आप को बदलना ज़रूरी है। तो मेरे फादर ने एक बहुत प्यारी साखी सुनाई महाराज जी की। हम नानक सर जो है ना वहाँ पे मानते थे, मेरे सारे ग्रैंडफादर सब वो इनके वहीं के जाते थे, वहीं सेवा करते थे। तो उन्होंने महाराज जी की एक साखी सुनाई कि एक बारी एक नदी के पास साधु बैठे थे अपने ध्यान में। उन्होंने देखा एक केकड़ा जो है पानी में डूब रहा है, तो उन्होंने जाके उसको बचाने की कोशिश करी। जब भी वो उसको बचाने की कोशिश करते थे वो ना उनके हाथ पे काट लेता था, और जब काटता था तो उनको दर्द होता था, वो उनके हाथ से वो छूट जाता था। लेकिन फिर वो कोशिश करते थे उसको बचाने की, फिर उसको पकड़ते थे, बाहर निकालते थे, वो फिर काटता था और फिर अंदर चला जाता था और डूबने लग जाता था। उसको ये जब हो रहा था तो किसी ने पूछा उनको कि आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं कर रहा, ये आपको काटेगा जब भी आप इसे बचाने जाओगे, फिर भी आप इसे बचा रहे हो। कहते क्योंकि वो उसके कर्म, वो उसकी फितरत। मेरी फितरत और मेरे कर्म कहते हैं कि मुझे किसी को भी बचाना है जब मैं उसे देखूं, और उसके कर्म और उसकी फितरत ये कहती है कि उसको उसको काटना है, चाहे वो उसको बचाने ही क्यों ना आए। तो मैंने अपने कर्म करने, क्योंकि मैंने अपने गुरु को जवाब देना है, मैंने इसके लिए नहीं करना। तो मेरे को उस दिन वही बात याद है कि मैंने अपने फादर को भी बोला, मैं भी यही सोच के साथ चलता हूँ कि ये मेरे कर्म है। मेरे साथ माड़ा करने वाले को तो मैं माफ़ करता हूँ, गुरुजी के सामने रख के यही बोलता हूँ कि गुरुजी अब आप जानो अपने काम। क्योंकि कोई भी जो किसी के साथ जो करता है वो उसके कर्म, उसकी फितरत। इसलिए लाइफ में ना चंगे रहो, अपना कर्म करो, दूसरे के लिए मत सोचो कि उसने मेरे साथ किया तो इसलिए मैं भी उसके साथ वो करूँगा। नहीं तो तुम में और उसमें फ़र्क क्या। इसलिए अपने गुरु की सिखाई पे चलो, चंगे बनो, भुले बन के रहो, चंड चलाकी ना करो, सारियां दा भला करो और चंगी मनो। और सबसे बोलो कि गुरुजी सरबत दा भला करो, क्योंकि उस सरबत में आप भी आते हो और आपका परिवार भी आता है। तो हमेशा जब भी ये थॉट आए ना कि उसने मेरे साथ माड़ा किया है, तो हमेशा अपने आप को ये बोलना, मैंने उसका माड़ा नहीं करना, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। मैंने उसको चंगी तरह मिलना है और मैंने अपनी तरफ से सब कुछ चंगा ही करना है, क्योंकि वो मेरे कर्म और मेरी गुरु की तरफ मेरी जवाबदारी। तो चंगे रहो, भोले बन के रहो, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और उनके साथ सत्संग सेवा सिमरन में रहो।